हेलो बच्चों, सब बच्चों को गुड आफ्टरनून। तो क्या बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक है उच्चतम और निम्नतम, ठीक है, निम्नतम, ठीक है, अवकलज के अनुप्रयोग से, ठीक है। तो इसमें भी हम अवकलज के अनुप्रयोग की सहायता से निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज समझेंगे उच्चतम और निम्नतम यानी मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा ग्राफ को देख लीजिएगा अच्छे से, तो और अच्छा आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे, देखिए ये जैसे मैंने ग्राफ आपके लिए बनाया है, ठीक है। कोई भी ग्राफ आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये बनाया ग्राफ, ठीक है, इस प्रकार से ग्राफ बनाया है, ठीक है, ठीक। हाँ, ऊपर नीचे कोई बराबर नहीं होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जैसे ये कुछ आपको पहाड़ नज़र आ रहे होंगे, कुछ इसमें खाई नज़र आ रही होंगी, खाई जो नीचे होती हैं, ठीक है। जैसे पहाड़ की बात कर लें तो ये पहाड़ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। खाई की बात कर लें तो ये खाई नज़र आ रही होगी, ठीक है। एक ये पहाड़ नज़र आ रहा है, ये खाई नज़र आ रही है, ठीक है। इस टाइप में आपके हैं, ठीक है। अगर इसकी बात कर लें, ये एक पहाड़ है, ठीक है, तो ये इस पहाड़ की बात कर लें तो इसको मान लो ये C1 है, अगर यहाँ मिलेगा, ठीक है। अगर इसकी बात कर लें, ये खाई है तो इसको मान लो ये C2 है अभी के लिए, ठीक है। ये पहाड़ है एक, और इसको क्या मान लेंगे, ये C3 है, ठीक है। एक ये खाई है, ये क्या हो जाएगी आपकी C4। एक ये पहाड़ और मिल गया आपको, यानी C5 हो गया, ठीक है, C5, ठीक। इस ऐसे नंबर दे दिए इनको, कि नंबर दे दिया पहाड़ इनको, ठीक है, ठीक। कोई भी आप रेंडर में, हमने कहा था कोई भी बना सकते हो, ठीक है। आप डायग्राम में कोई भी ग्राफ से बना सकते हैं, ठीक है। आप समझो इसको पहले। तो यहाँ पर आप देखो, ये x अक्ष होता है, ये क्या होता है बेटा आपका y अक्ष होता है, ठीक है। अब अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो ये है पहाड़, ठीक है, यानी जितना ये यहाँ पर जितना मान होगा, ये क्या होगा उच्चतम, ठीक है। उच्चतम को ही हम उच्चिष्ट बोलते हैं, ठीक है। उच्चतम को ही, देखो कंफ्यूज मत होना, जैसे आपने बोला तो बता दूं मैं, उच्चतम उच्चिष्ट यहाँ पे लिख दिया, उच्चिष्ट, उच्चिष्ट को ही उच्चतम बोला जाता है, ठीक है, उच्चतम। और इसी प्रकार निम्निष्ठ को, ठीक है, निम्निष्ठ, निम्निष्ठ को क्या बोला जाता है आपका निम्नतम, ठीक है, या न्यूनतम भी बोल सकते हो, ठीक है। ये अधिकतम है, ये क्या है न्यूनतम है, ठीक है, ये आपका होता है। तो अधिकतम की बात कर लें तो कहाँ पर आपका है बताइए, उच्चतम कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो उच्चतम क्या है आपका C1, और उच्चतम क्या है, एक ये है, और क्या है C5 है, ठीक है। अगर निम्नतम की बात कर लें, मिनिमम की बात कर लें, तो हमारे पास जो खाई है वो है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं जो पहाड़ी है, पहाड़ी, ठीक है, जो पहाड़ी दिख रहा है आपको, पहाड़ी वो किस टाइप की है बताइए, पहाड़ी किस टाइप की है, उच्चतम, ठीक है। और देखो, अब उच्चतम दो टाइप का होता है, एक होता है स्थाई, ठीक है, स्थाई, एक होता है निरपेक्ष, ठीक है। अब यहाँ पे दो टाइप के होंगे, ठीक है, एक होगा क्या सा होगा, एक स्थाई होगा, एक होगा निरपेक्ष, ठीक है, ठीक है। तो देखना पहले इसको समझ लो, पहाड़ी को समझ लो पहले। पहाड़ी जहाँ पे दिख रही होगी उस भाग को हम बोलेंगे उच्चतम, ठीक है, उच्चतम। और जहाँ पर आपको बेटा खाई दिख रही होगी, जहाँ पर आपको खाई दिख रही होगी उसको क्या बोलेंगे हम, निम्नतम, ठीक है, ये हो गया निम्नतम। ओके, इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अच्छा अभी हमने दो चीज़ बताई है, एक क्या बताया है आपको, स्थाई बताया है, ठीक है, इसी में एक स्थाई होगा, एक निरपेक्ष होगा पहाड़ी में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि एग्जाम्पल दें स्थाई, ठीक है, जैसे कि प्रदेशों की बात कर लें, अपने भारत देश में प्रदेश में, ठीक है, हर एक प्रदेश में कोई एक अमीर आदमी होगा, ठीक है, वो हो गया हमारा स्थाई आदमी, ठीक है। जैसे बिहार का अमीर कोई और है, उत्तर प्रदेश का कोई और है, गुजरात का कोई और है, मुंबई का कोई और है, ठीक है। ये सब कौन है, स्थाई हैं, ठीक है। अब यही पूरे भारत में
इन्हीं में से कोई, पूरे प्रदेशों में से कोई एक ऐसा होगा जो पूरे भारत का अमीर होगा। मतलब जो पूरे भारत से हम कंपेयर कराएंगे तो पूरे भारत का निकलेगा अमीर, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा निरपेक्ष, ठीक है। तो वैसे ही हमने यहाँ पे देखी पहाड़ी, तो ये पहाड़ी, ठीक है, नॉर्मली है। तो सबसे जो बड़ी पहाड़ी होगी तो ये हो जाएगी, देखो सबसे पहले यहाँ पे देख लो, ये क्या है हमारा उच्चतम है, ये क्या है उच्चतम है, ठीक है, ये भी उच्चतम है, ये भी क्या है आपका उच्चतम है, ये भी उच्चतम है, ठीक है, उच्चतम है। और ये आपका जो नीचे नीचे क्या है निम्नतम है, ठीक है, ये आपका निम्नतम है, ठीक है, निम्नतम होगा, खाई है आपकी उच्चतम, अरे अच्छा कोई बात नहीं, उच्चतम, ठीक है उच्चतम, ठीक है। अभी नीचे लिखे हैं, अब देखो, अब ये जो है, ठीक है, ये और ये नॉर्मल हैं, अपने अपने प्रदेश के हैं। ये देखा जाए तो सबसे ऊंची कौन सी है, ये वाली, जो सबसे ऊंची होगी वो निरपेक्ष उच्चतम होगी। कौन सी होगी बेटा, निरपेक्ष, ठीक है, निरपेक्ष उच्चतम। बाकी सारे आपके क्या होंगे, स्थायी उच्चतम, ठीक है, स्थायी उच्चतम, ठीक है, ये भी आपका स्थायी होगा, ठीक है, ओके, आया समझ में, स्थायी उच्चतम होंगे। इसी प्रकार खाई में होगा, जो सबसे छोटी खाई होगी, जैसे इसमें एक और बना लेते हैं, इसे थोड़ा सा उठा दो इसको यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि, ठीक है, ये इसको उठा दो थोड़ा सा और आगे x का मान को बढ़ा दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे छोटी खाई कौन सी दिख रही है, ये वाली, ये दिख रही ना, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी स्थाई नहीं, निरपेक्ष हो जाएगी, जितनी छोटी हो जाएगी ना फिर आपकी, हाँ, ठीक है भाई। एक तरफ से हम अमीर देख रहे हैं, नीचे वाले में फिर गरीब देखेंगे, यहाँ तो नहीं अमीर देख लेंगे फिर, ओके, आया समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बिंदु लिखना चाहो तो देखो सबसे पहले आपने क्या देखा, C1 लिख लो ताकि याद रहे। आपका जो C1 है और क्या है C3 क्या है आपके, बताइए स्थायी उच्चतम है, ये क्या है आपके स्थायी उच्चतम है। चलो आगे बात कर लें, अब इसी में आपका C5 क्या है, चलो C5 बात कर लेना, पहले स्थायी उच्चतम की जगह आप एक बार स्थायी निम्नतम बात कर लो। निम्नतम कौन कौन से हैं बताइए, एक ये है, ठीक है, हाँ? कहाँ पे ये अभी निरपेक्ष हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है, हाँ, एक गुड क्वेश्चन यहाँ पे देखो, यहाँ पर अभी हम बाद में लिखते हैं, लेकिन अभी हम आपको बता दें, जैसे जो प्रदेशों की बात हो रही होगी तो जितने भारत में हम सबको गिनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो जिस देश, जैसे मान लो गुजरात कोई आदमी भारत का भी बड़ा है तो उसको क्या आप जब प्रदेश की गिनती होगी, गिनेंगे या नहीं गिनेंगे बताओ, पहले गिनेंगे ना, तो C5 को भी गिना जाएगा यहाँ पे। ये मत सोचना कि C5 निरपेक्ष हो गया तो मैं उसको गिनेंगे नहीं, ठीक है, रहेगा जब एक साथ जब काउंटिंग होगी, ठीक है, तब ये भी आएगा इसमें स्थायी में, ठीक है। बाकी है निरपेक्ष, लेकिन जब गिनोगे तो क्या इसको नहीं गिनोगे, क्या इसको भी गिनोगे जब प्रदेशों की बात चल रही होगी आपकी, ठीक है, जब सब पहाड़ियों की बात चल रही होगी तो उस जगह पर ये भी आपका स्थायी ही माना जाएगा, ठीक है। और जब पूरे उसमें सिर्फ एक की बात चलेगी, ठीक है, तब तो बड़ा यही आपका निकल जाएगा, ओके। इसी प्रकार इसमें बात कर लें तो यहाँ पर C2 और कौन है बेटा, C4, ये क्या हो जाएंगे आपके बेटा, ये स्थायी निम्नतम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका स्थायी निम्नतम, ठीक है। यहाँ पे आगे जाए बिंदु लिख लेना क्योंकि ये बिंदु हैं। चलो अब आप क्या C5, क्या C5 और सबसे छोटा क्या है C2, ठीक है, ये क्या है C5 क्या है, निरपेक्ष उच्चतम है, ठीक है। तो ये हो गया आपका निरपेक्ष, ठीक है, उच्चतम, और ये क्या हो गया बेटा आपका निरपेक्ष निम्नतम, ठीक है, ये हो गया आपका निम्नतम, ठीक है। ये आपको बस इतना समझना है, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूज़न होती है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार जाके इसका वीडियो देख लेना और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी जब आप सवाल करोगे तो कंप्लीट समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद इसे नोट कर लीजिए, फिर इसका मेथड दिखा देते हैं, पहले कैसे करना सवाल को, ओके, नोट करिए।
ओके बेटा, आप देखते हैं इसके आगे क्या करना है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, अब उच्चतम और निम्नतम का, ठीक है, मेथड देखेंगे कि कैसे जो सवाल आते हैं उन्हें क्या क्या किया जाता है, ठीक है। तो इसका पहले मेथड लिखा देंगे आपको, ठीक है, तो आप जब करोगे तो कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे आपको सबसे नंबर 1 पे क्या करेंगे, ठीक है, नंबर 1 आपको y बराबर fx फलन दिया होगा, ठीक है, सबसे पहले ये आपको दिया होगा, ठीक है, ये दिया होगा। अब इसका करा देंगे अवकलन, ठीक है, fx दिया होगा तो क्या कराएंगे, इसका अवकलन, क्या कराएंगे इसका बेटा, अवकलन, ठीक है, अवकलन करके dy अपॉन dx निकालेंगे, ठीक है, निकालेंगे, ठीक है। जब आपके पास dy अपॉन dx निकल आएगा, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, जब dy अपॉन dx निकल आएगा तो आप दूसरे स्टेप में मान लेंगे, वहीं पे मान लेंगे आप dy अपॉन dx बराबर 0, ठीक है, मान लेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद जब आप इसका अवकलन कराओगे dy अपॉन dx की जगह पर 0 मान लोगे तो यहाँ पे आपके बिंदु निकल के आएंगे x के, ठीक है, ठीक है, फिर क्या निकल के आएंगे, आपके x के बिंदु निकल के आएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, x के बिंदु निकल के आएंगे, जिससे आ सकता है आपका a b, मतलब संख्या आएंगी, कुछ भी आ सकता है, ये बिंदु निकल के आएंगे, ठीक है, 0 ही मानेंगे क्योंकि x के बिंदु निकालना है, ठीक है, कोई संख्या नहीं मानेंगे, 0 ही मानेंगे, ठीक है। फिर मेथड को समझो, एक सवाल देखोगे मेथड के बाद बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है, सरल स्वभाव का सवाल लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x बराबर a b c, ठीक है, हो गया, कोई भी बिंदु आ सकते हैं आपके। इतना करने के बाद आप क्या करोगे, इस बिंदु को ऐसे छोड़ दोगे, उसके बाद आप इसका, इस वाले का जो भी dy अपॉन dx बराबर जो भी निकल के आएगा पुनः अवकलन करा देंगे dy अपॉन dx का, ठीक है, बिंदु जहाँ रखा है उसके पहले वाले का, ठीक है। इसका जब पुनः अवकलन कराएंगे तो ये निकल के आएगा तीसरे स्टेप में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे चाहे लिख लो, ऐसे ना समझ में आए तो यहाँ पे लिख लो डी वाई अपॉन डी एक्स का अवकलन, ठीक है, अवकलन करके, ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाई निकाल लेंगे, ठीक है, ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ आया, ठीक है। जब ये निकाल लेंगे तो आप क्या करेंगे, चौथे नंबर में क्या करेंगे, जो आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर में यक्स बराबर ए, यानी यक्स के चाहे मान, ठीक है, कोई भी जितने निकले होंगे, एक निकला होगा तो 1, 2 निकले होंगे 2, 3, जितने भी निकले होंगे, ठीक है, उन मानों को यहाँ पर उठा के रख देंगे, ठीक है। यक्स बराबर ए निकला है तो ए, ठीक है, रख देंगे। जब रख देंगे तो आपका समीकरण सॉल्व हो जाएगा, तो आंसर 2 स्टेप में आएगा, 2 नहीं 3 स्टेप में आ सकता है, ठीक है। पहले 2 स्टेप को समझो, या तो आपका प्लस में आएगा या तो माइनस में आ जाएगा। अगर आपका, अब यहाँ पे चौथे में आपके 2 पॉइंट बनने हैं, जो आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकल के आएगा जब आप यक्स बराबर मान लो, जब बिंदु रख दिया तब, ठीक है, तब आपका 2 आएगा, कंडीशन में आएगा। एक आ सकता है धनात्मक आ सकता है, ठीक है, धनात्मक आ सकता है, पहला कंडीशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन है ऋणात्मक आ सकता है। धनात्मक का मतलब है आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर किससे, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। जब ऐसी कंडीशन होगी तो यक्स बराबर ए पर जो भी बिंदु निकलेगा, ठीक है, एक संख्या निकलेंगे 1, 2, 3, 4, ठीक है, यक्स बराबर ए पर, ठीक है, जो फलन होगा, फलन y का, ठीक है, काहे का होगा, y का, ठीक है, यक्स बराबर ए पर फलन y का, ठीक है, यक्स बराबर ए पर y का फलन लिखो, y का फलन, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे लिखो y पर y का फलन रहेगा ना, ठीक है, y का फलन। अच्छा, उच्चिष्ट होगा कि निम्निष्ट होगा, बताइए थोड़ा सा, प्लस होगा तो उच्चिष्ट होगा कि निम्निष्ट होगा, है
उच्चिष्ट होगा कि निम्न, बताओ। अच्छा छोड़ो, निम्नतम होगा कि उच्चतम होगा, बताओ पहले। है उच्चतम होगा, ठीक है। आपने 5A में पढ़ा होगा, उसका ये उल्टा होता है, ठीक है, उसका उल्टा होता है, ठीक है। वहाँ पे जब हमारा फलन क्या होता था, कम होता था, तो हम लोग लिखते थे ना, इसका जस्ट उल्टा होता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फलन निम्नतम हो जाएगा कि उच्चतम हो जाएगा, निम्नतम हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या था, 5 का उल्टा होगा। तो आपको लगेगा प्लस है तो उच्चिष्ट होना चाहिए, पर उच्चिष्ट नहीं होगा, यहाँ पर निम्निष्ट होगा। ओके, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। आपको लग रहा होगा पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फलन निम्निष्ट कह दो या निम्नतम कह दो, ठीक, कुछ भी लिख सकते हो, फलन निम्निष्ट होगा, ठीक है, निम्निष्ट होगा, ठीक है, निम्निष्ट होगा। अगर यहीं पर दूसरी कंडीशन हो सकता धनात्मक आ जाए, मान हो सकता आपका धनात्मक आ जाए, तो अगर धनात्मक आ चुका है तो ऋणात्मक आएगा, dy/dx²। x बराबर जब हमने जो भी मान निकला उसको रखा तो हमारे पास क्या आ गया, ऋणात्मक आ गया इस बार, ठीक है, ऋणात्मक आ गया। अगर ऋणात्मक आपका आ जाता है, ठीक है, तब क्या हो जाएगा बताओ, तब आपका देखो किस कंडीशन में होगा, d²y/dx² क्या होगा, 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा। तब x बराबर a पर y का फलन, ठीक है, कैसा होगा बेटा आपका, उच्चिष्ट होगा। कैसा होगा आपका, उच्चिष्ट होगा, हाँ वही उच्चतम होगा, ठीक है, उच्चिष्ट होगा, यह होगा, ठीक है। इतना समझ में आया। आप देखो इतना कंडीशन कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें बन जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। अब पहले इतना, अच्छा एक और पॉइंट यहाँ पे आपको मिलेगा, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे ये मिलेगा, हो सकता है 0 भी तो आ सकता है, ये भी तो इम्पोर्टेंट बात है भाई, 0 आ सकता है ना, 0 आ जाएगा तब क्या करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा रुक के बताते हैं पहले और इसके आगे बता दें, ठीक है। बहुत कम कंडीशन में 0 आता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा रुक के बताएंगे, अभी बताएंगे, पहले इसको समझ लो। यहाँ तक आ जाएगा, ये जो फलन निकलेगा जब सवाल कहेगा उच्चिष्ट निम्निष्ट फलन बताओ, तब सॉल्व करेंगे। आगे सवाल आपको देगा उच्चिष्ट निम्निष्ट का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद आप उच्चिष्ट निम्निष्ट का मान ज्ञात करेंगे। इतना करने के बाद क्या करना है आपको, पहले उच्चिष्ट निम्निष्ट का मान ज्ञात करना। जैसे यहाँ पर जैसे आपका निकला है निम्निष्ट का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको जैसे बोला गया, अगली स्टेप है चौथे के 5वें नंबर में, 5वें नंबर में अगर दिया है, जो भी देगा निम्निष्ट उच्चिष्ट जिसका भी मान कहेगा ज्ञात करने के लिए, दोनों का कहेगा तो मैं दोनों को ज्ञात करूंगा, ठीक है, जो क्वेश्चन कहेगा आपसे, ठीक है। जैसे उसने बोल दिया पहला फलन निम्निष्ट निकला था, उसने बोल दिया हमारा निम्निष्ट, ठीक है, निम्निष्ट का मान। तो निम्निष्ट का मान कैसे ज्ञात करेंगे आप, निम्निष्ट का मान ज्ञात करने के लिए जो भी इसकी वैल्यू निकली होगी, भाई यहाँ पे कोई वैल्यू तो निकली होगी, धनात्मक है, सिंपल सी बात है, 1 2 1/2 5 6 x बराबर कुछ भी निकला होगा, d² बराबर कुछ भी निकला होगा नहीं निकला होगा, ठीक है। इसके पहले आपने यहाँ पर एक x की वैल्यू निकाली थी, कहाँ गया, जब इसको रख देंगे, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकाली थी, a निकाली थी, ABC 3 निकली है, अभी हम a को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका x बराबर जो रख के आप यहाँ पे एक संख्या निकाल लेंगे, आपको पता चल गया उच्चिष्ट है कि निम्निष्ट है। पर मान यहाँ से निकालना नहीं है, मान निकालना है x बराबर जो भी पहले निकला होगा, x बराबर a निकला है, सब में निकला है तो यहाँ पर भी a मान लेते हैं, ठीक है। तो x बराबर a, ठीक है, पहला जो भी आपको समीकरण देगा जिसका हमने अवकलन कराया है पहली स्टेप में, जैसे इसको मान लो समीकरण 1 है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या लिख देंगे, x बराबर a का मान, ठीक है, x बराबर a का मान समीकरण 1 में या में रखने पर, ठीक है, रखने पर रख देंगे, ठीक है, रखने पर नहीं रख देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा रख देंगे, ठीक है। इतना कर लेंगे तो हमारा निम्निष्ट का मान निकल आएगा। उच्चिष्ट का मान निकालना है, इसी में ये 5वें का पहला, ये 5वें में दूसरा। अगर मुझे उच्चिष्ट का निकालना है मान, तो क्या करेंगे, उच्चिष्ट का मान, तो उच्चिष्ट का जब मान निकालेंगे आप तो क्या करेंगे, x बराबर a आपके पास बिंदु चल रहा है, तो x बराबर a का मान समीकरण, ठीक है,
फिर से 1 में रख देंगे, ठीक है, रख देंगे तो ऐसे आपके मान निकल आएंगे, ठीक है। ये कंप्लीट सवाल हो जाएगा। कभी कभी आपका यहाँ पर धनात्मक ऋणात्मक नहीं आता है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, तो आपके पास जैसे अवकलन कराया, आपने अवकलन कराया कहाँ तक, d2y/dx², ठीक है, बराबर 0 नहीं आया, बराबर 0 आ गया, नहीं 0 आ गया, अभी तुम नहीं आ रहा था ना, बराबर 0 आ गया, तब आप ठीक है, तब आप इसका पुनः अवकलन कराएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इसका पुनः अवकलन करेंगे, अवकलन करेंगे। कैसे इसका अवकलन करेंगे, तो क्या आएगा आपका d³ और dx³ आएगा। अब यहाँ पे दो कंडीशन होती हैं, x मतलब 0 नहीं आ सकता है, क्या 0 नहीं आ सकता है, कोई भी मान आ सकता है, प्लस माइनस का कुछ भी, जब प्लस माइनस का कुछ भी आ सकता है नहीं आ सकता है, पहले इतना बताइए, आ सकता है, प्लस माइनस का कुछ भी आ सकता है, तब आप लिख देंगे इस फलन पर, ठीक है, x बराबर a, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था, x बराबर a पर, देखो x बराबर a पर y का फलन यहाँ पे लिख देंगे, ना तो उचिष्ट होगा, जब तीसरे स्टेप में कराना पड़ जाएगा, उचिष्ट होगा, और ना तो निम्निष्ट होगा, ठीक है। अब कंडीशन ये आ जाती है, अगर बाई चांस y³ मेरा क्या हो जाता, 0 ही आता, तो मैं क्या करता, पुनः अवकलन कराता, ठीक है। चौथे स्टेप बहुत ही ऐसी है, नहीं तो वहाँ तक आ जरूर जाता। क्या हुआ, हो गया, आया समझ इतना, ठीक है, आया इतना समझ में, ठीक है। फिर चौथे स्टेप में कराएंगे जी, हाँ, जो भी बिंदु देगा, जो भी x बराबर जो भी आप निकाल लेंगे मान, उसको रखेंगे, हाँ वो वहाँ पे रखेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया, इसे नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद सवाल देखते हैं। ओके बेटा, आप देखते हैं सवाल नंबर पहला, ठीक है, उसी मेथड से करेंगे जो भी हमने आपको मेथड बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो f(x) बराबर दिया फलन, तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, अवकलन करेंगे, ठीक है। तो अवकलन कर लो इसका, तो अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा f'(x), ठीक है। एक चीज़ और बता दूं मैं पहले, देखो जैसे y एक तरफ लिखता हूँ, एक तरफ आपका f(x) लिखता हूँ, ठीक है, एक साथ अवकलन कराते हैं। y का अवकलन कराते हैं तो dy/dx आता है, f(x) का कराते हैं f'(x) आता है। पुनः अगर अवकलन कराएंगे तो d²y/dx² आएगा, यहाँ पर f'(x) आएगा, ठीक। अगर मैं पुनः इसका अवकलन कराऊँ तो d³ आएगा, बराबर में यहाँ पर f'' और यहाँ पर x आएगा। अगर मैं फिर से कराऊँ, फिलहाल तो कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं करा देता हूँ। कहाँ पर बेटा, अरे बेटा मैं कहाँ पे 0, मैं क्या बता रहा हूँ, अभी सवाल नहीं बता रहा हूँ आपको, अभी सवाल नहीं बता रहे हैं, अभी जो बता क्या रहे हैं, पहले देखो तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये दोनों, बाई चांस कहीं सवाल में ये लिखा तो मैं ये लिख सकता हूँ, कहीं ये लिखा तो ये लिख सकता हूँ, कहीं ये लिखा तो ये लिख सकता हूँ, ये बता रहे हैं चीज़ है, ठीक है। ओके, इतना समझ में आया, ठीक। अब इसका अवकलन कराएंगे, तो इसका जब अवकलन कराएंगे तो f'(x) हो जाएगा, बराबर इसका कराएंगे, 2 आगे आ जाएगा, 2x-1 अंदर जाएंगे, इनटू में 2, और ये आपका 0, ठीक है। ये अवकलन करके आएगा, ठीक। अच्छा, -1 नहीं लिखा गया, -1, ठीक है, ये आएगा आपका। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, ये वाला 2x का नहीं कराएंगे, फिर अंदर जाके 2x का कराएंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका f'(x) बराबर 2 दूनी 4 और 2x-1, 0 का काम खत्म। इतना करने के बाद हमने बताया था f'(x), यानी हमने बोला था वहाँ पर dy/dx, f'(x) इसके बराबर है dy/dx के बराबर ना, तो हमने कोई f'(x) बराबर 0 रखने पर रख लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 2x-1, यहाँ पे क्या रखा जा रहा है, 0, ओके। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे 4 को इससे नीचे भेज जाए तो डिवाइड, काम खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर बचा आपका 2x, 1 उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ पे ये x की वैल्यू निकल के आई है, 1/2 निकल के आई है, ठीक। हमने बताया था x के मान कुछ भी हो सकता, और निकल आते, गुणनखंड यहाँ फंस जाता तो और निकल आते, ठीक है। तो यहीं पर x के मान यहाँ पर सिर्फ
1/2 निकला है। अब देखो क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में क्या था, एफ डैश एक्स का जो भी था उसका पुनः अवकलन कराएंगे, ठीक है। इसका हम पुनः अवकलन कराएंगे और इसका, ठीक है, ये बिंदु निकलने के बाद इसका अवकलन कराएंगे तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स बराबर में, यहाँ पे गुणा करा दो, अगर 4 दूना 8, ये तो 0 जाएगा तो 8 आएगा क्योंकि 8x होगा, या 4 को कॉमन ले लो, 2x का कराओगे आपका 2 आएगा, वो तो 0 जाएगा तब भी 8 आएगा, तो f डबल डैश x 8 आ गया। अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू आई होती है, यहाँ पे कुछ 8 के साथ x होता तो ये वाला x का बिंदु उठा के यहाँ पर रखते हैं, फिर मैं बताता ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है, लेकिन ये बिना x का है तो बिंदु रखने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ पर आप लिख देंगे ये क्या है, धनात्मक है। क्या है, धनात्मक। अगर धनात्मक है तो x बराबर 1/2 पर एफ डैश एक्स, वहाँ पे y नहीं है यहाँ पे, तो वह हमने अभी लिखाया था y, लेकिन यहाँ पर एफ डैश एफ एक्स है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो x बराबर 1/2 पर एफ ऑफ एक्स का नहीं मान, ठीक है, का फलन, ठीक है, मान नहीं आएगा, ठीक है, का फलन कैसा होगा, निम्निष्ठ होगा, ये लिखना है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ से बताना पड़ेगा निम्निष्ठ है कि उच्चिष्ठ है, ठीक है, निम्निष्ठ होगा, निम्निष्ठ होगा, ठीक है, इतना समझ में आया। अगर निम्निष्ठ होगा तो निम्निष्ठ का मान निकालना है, क्योंकि सवाल में देखो क्या कहा गया है, यदि कोई लिखा है निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात कीजिए, निम्निष्ठ की जगह पर निम्नतम कर लो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में निम्नतम लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन निम्नतम भी वही चीज़ होता है, बात वही होता है, क्वेश्चन लिखा लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है, निम्नतम, ओके, निम्निष्ठ ही होता है, हमने इसलिए पहले भी स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर कर दिया था, तो ये चीज़ सोचने वाली बात नहीं। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, या निकल आएगा तो वो भी सवाल हो जाएगा आपका, निकल आएगा, हाँ निकल आएगा, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे निकाल लेंगे हम लोग निम्निष्ठ मान, ठीक है, तो यहाँ पे निम्नतम मान निकाल लो, ठीक है, ओहो निम्नतम मान, ठीक है, तो चलो निम्नतम मान कैसे निकालेंगे बताइए, यस, हाँ, ठीक है, तो इस समय निम्नतम मान निकालने के लिए आपके पास क्या दिया हुआ है, आपके पास दिया है एफ एक्स बराबर में 2x -1 का होल स्क्वायर और प्लस का 3 दिया है, और इसी में उठा के रख देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे दिखेगा, इसको हम उधर ही करके दिखाते हैं आपको, ठीक है, हो सकता ना दिखे, ठीक, यहाँ पे देख लो, हाँ निम्नतम, अरे निम्नतम मान, ठीक, निम्नतम मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो आपका जो समीकरण ये है सीधे उठा के रख दो यहाँ पे, एफ एक्स बराबर क्या है हमारे पास 2x -1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, ये तो मैंने बताया था समीकरण पहला होगा, ठीक है, इसी में x बराबर 1/2 रखने पर, ठीक है, रखने पर रख दो, क्या हो जाएगा यहाँ पर f 1/2 f ऑफ 1/2 बराबर में 2, और यहाँ पर हो जाएगा गुणे में क्या हो जाएगा 1/2 -1 का होल स्क्वायर प्लस का 3, तो यहाँ पे हो जाएगा f 1/2, ठीक है, f ऑफ 1/2, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 से 1 कट जाएगा, आपका 0 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और तो यहाँ पे कुल मिला के जो भी मिला लो तो 3 आ जाएगा, ठीक है, तो निम्नतम जो मान होगा वो आपका 3 होगा, और फलन कैसा होगा निम्नतम, ठीक है, ओके, आया समझ में, ठीक है, तो ओके बेटा इसे नोट कर लीजिए, ओके बेटा, देखते हैं इसका सेकंड नंबर सवाल, ठीक है, तो सेकंड में क्या है, सेम ऐसे होगा, तो यहाँ पे जैसे आपका लिखा है, ध्यान से देखो, जैसे आपको सेकंड नंबर सवाल में लिखा है एफ एक्स बराबर में 9x² प्लस का 12x + 2 दिया है, ठीक है, जैसे अभी सवाल किया है सेम सवाल होगा, इसको देख लोगे ना तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, तो इसका अच्छा अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 18x हो जाएगा, यहाँ पे 12x हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक, अब क्या करेंगे आप एफ डैश एक्स बराबर 0 रखने पर, चलो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 18x प्लस का 12, देखो यहाँ पे रखा जा रहा है, इधर इसको करके रखने कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ठीक है, इससे कॉमन क्या ले सकते हैं 6 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा 6 × 3 = 18 प्लस
6 दूना 12 बराबर 0, 6 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो आपका बचेगा 3x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा x की वैल्यू जो निकलेगी -2/3 निकलेगी। इतना तो सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसका पुनः अवकलन करेंगे, ठीक है। तो पुनः करेंगे तो क्या हो जाएगा, f डबल डैश x बराबर 18 आएगा। ये क्या है आपका धनात्मक है, क्या है धनात्मक है। अगर ये अगर तो वो x की यहाँ पे x आता है, मान लो 18x आता, तो अब ये वाला x को उठा के यहाँ रखते और फिर कैलकुलेशन करते, तब पता करते कि माइनस है कि प्लस है, ठीक है। पर ऐसा कुछ है नहीं, तो सीधे हमारा धनात्मक है, क्योंकि 18 धनात्मक है यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः x बराबर -2/3 पर, ठीक है, y का फलन, ठीक है, y का, नहीं हाँ यहाँ पे y की जगह क्या है आपका fx है, ठीक है, fx का फलन, ठीक है। क्या होगा आपका बेटा बताइए, निम्नलिखित होगा ना, हाँ निम्नतम लिख लो, निम्नतम होगा। अब आप निम्नतम मान निकाल लो इसके आगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका निम्नतम मान, ठीक है। चलो बताओ कैसे निकालेंगे। तो आपके पास क्या दिया है, fx बराबर 9x² प्लस का 12x प्लस का 2। तो x बराबर क्या निकला है आपके पास, -2/3 रखने पर, ठीक है, रखने पर। तो यहाँ पे हो जाएगा f -2/3 बराबर 9, यहाँ पे -2/3 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू -2/3 प्लस का 2। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो यहाँ पर 9 इंटू 2 कवर कराएंगे, देखो माइनस है, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ से कट कर दो तो 3 चौको 12, 4 दूना 8, प्लस माइनस 8 प्लस का 2, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, 9 से 9 कट जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा आपका, 4 - 8 प्लस 2, 4 2 6, 6 में से 8 गए, तो आपका क्या बचा, -2, ठीक है। तो निम्नतम जो मान होगा इसका -2 होगा, ओके। फलन कैसा होगा, निम्नतम होगा, ठीक है, या निम्नलिखित होगा, ठीक है, ओके, समझ में आया। तो इस टाइप के जो सवाल हैं आज की क्लास, जी बताइए किसने सर, अच्छा यस सर, ओके बेटा। फिर देखो यहाँ पर देखो, जो 6G है उच्चतम निम्न के मान है आपके, इसके आगे के सवाल जो आप करके लाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, टाइम हो चुका है। आप लोग सभी लोग कोशिश करेंगे, ठीक है, सेकंड नंबर तक के सवाल जितने आपसे आ सकते हैं आप उतने करेंगे, ठीक है। जितने ज़्यादा आप कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं काम अपने लिए, उतना करिए, ठीक है, ओके। इसे नोट कर लीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में सभी बच्चों से इसके आगे के सवालों के साथ, ओके। आज के लिए इतना ही, सब बच्चों से जय हिंद। कौन भैया फ़ोन करे पड़ा है, आज बहुत गर्मी लग रही है।